मैया यशोदा को समझाने लगे हैं, क्या बात है माँ, मैंने तुमसे एक ही बात कह दी है, अगर किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने आपकी तरफ उंगली चलाई हो, किसी ने आंख चलाई हो, बताओ मुझे। मैया यशोदा फिर से कहने लगी है, क्या? इतनी बात कहने के बाद माँ यशोदा भगवान कन्हैया को समझाने लगी, बेटा तुम्हें ये नहीं पता है, तुम्हारे नंद बाबा बहुत बड़े बूढ़े हैं और बलराम तुम्हारा भाई भी बहुत छोटा है, तुम भी बहुत छोटे हो और इस तरीके से गुस्सा दिखाओगे, अगर किसी ने किया भी होगा, कुछ कहा भी होगा, तो तुम इतने छोटे छोटे हो, क्या कर लोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तुम हम तब से तुम्हारे पास रह रहे हैं, लेकिन तुमने हमें समझ नहीं पाओ मैया। भगवान कन्हैया यशोदा मैया को अपने सीने से लगाए हैं, फिर से बोले हैं, माँ तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ? भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, मैया इतनी बात कही, मैया तुम्हें जो है ना पता हम बेटा किसके हैं? नंद बाबा के, और हमसे कौन सा छत्री है वो टकरा जाएगा? तुम्हें नहीं पता कि हम में कितना बल है, हमारे बलिदाऊ भैया में कितना बल है? और बोले कि ताऊ मारेंगे एक लात और तो साथ को से उड़ जाए। मैया यशोदा को समझा करके कन्हैया बोले, मैया अगर दाऊ ने एक लात मार दी तो वो 7 कोस दूर गिरो दिखैया, जान दोबारा आवाज नहीं आई है, और हमारा थप्पड़ पड़ो तो वो जमीन से दोबारा उठना पाए। मैया तुम कैसी बातें करती हो कि हम छोटे हैं, तुमने अभी मुझे समझ नहीं पाया। मैया मन में विचार करती है, क्या करें, इतना नन्ना मुन्ना मेरा बेटा और इतनी बड़ी बात करता है, आखिर ये क्या कर लेगा? भगवान कन्हैया उसी समय कन्हैया ने कहा, चलो यशोदा मैया ऐसा है, चलो जो कुछ बात हो गई वो हो गई, खैर अगर नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं,
भगवान कन्हैया वहां से चल पड़े और नंद बाबा रास्ता में खड़े हैं और जेब में भगवान कन्हैया को तो सब पता ही था कि भोजराज कंस ने चिट्ठिया को भेजा है और इसी की वजह से हमारे माँ और बाप इतने परेशान हैं। दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जा रहे बाबा नंद रास्ते में पड़ गए और जेब में वो चिट्ठिया रखी हुई थी तो भगवान कन्हैया ने एकदम से झपट करके उस चिट्ठिया को जेब से निकाल लिया। चिट्ठिया को जब निकाला है पढ़ा है तो भोजराज कंस का नाम लिख करके बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है भगवान कि कन्हैया काली जैसे कमल पुष्प आए, कालिया नाग को नाथ करके हमारे धनुष यज्ञ में कन्हैया और बलराम आए, अगर नहीं आए तो हम गोकुल नगरी में आकर के सारी जनता को जला करके भस्म कर देंगे। इतनी बात जब पड़ी है तो कन्हैया मन में मुस्कराए गए और कई बस इतनी सी बात की वजह से मैया तब से रुधन मचा रही है, बात नहीं बता रही है, ये भी कोई बात है। भगवान कन्हैया उस चिट्ठिया को पढ़ने के बाद हंस करके निकल गए। चलो बाबा नंद मैया यशोदा कोई चिंता करने की बात नहीं, अगर तुम मना करती हो तो हमें ऐसा नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की क्या बात है। भगवान कन्हैया बाहर निकल गए और सुंदर सी एक गेंद बनाई, गेंद बना करके ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे हैं तो कन्हैया ने दामा मनसुका छदामी को आवाज लगाई है, कह रहे ग्वाल बालो तो हमारे साथ में यमुना तट पर चलो, गेंद खेलने के लिए चलेंगे। दामा कहने लगा कि हम अपनी गेंद को नहीं ले जाएंगे। मनसुका को आवाज लगाई है तो मनसुका कहने लगा कन्हैया ये गेंद हमारी बड़ी मुश्किल तो मम्मी ने बनाई है, अगर जा रहे हो खेलन के लिए तो एक बात का याद रखना क्या कि हमारी अम्मी ने ये गेंद बनाई, अगर जो खो गई तो जाके बोल दे कि हम तो पे तो दूसरी ले ली है। भगवान कन्हैया कहने लगे खेल तो हुआ नहीं, पहले से ये दावा करने लगा, अरे चलेगा तो वहाँ पर, अगर तेरी पहले तो गेंद खुएगी नहीं और खो गई तो हम यही तुझे गेंद ला करके देंगे, अगर यही नहीं दी तो जो सुंदर सी गेंद दे देंगे, तू हमारे साथ चल यमुना पर। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को साथ में लिया, यमुना तट पर पहुंचे। कैसे भगवान कन्हैया खेल को रचाने लगे। और
भगवान कन्हैया यमुना तट पर पहुंच गए और रास को रचाने लगे, गेंद को खेलने लगे। ग्वाल बाल सारे इधर उधर भाग भाग करके जाते हैं। भगवान कन्हैया टॉल को जैसे ही मारते हैं, यमुना में थोड़ी दूर तक पहुंचती है तो ग्वाल बाल बार बार उस गेंद को हाथ में ले लेते हैं, यमुना में नहीं गिरने देते हैं। कन्हैया ने फिर से ऐसी टॉल मारी जो गेंद कूद करके बीचा बीच यमुना में जाकर के गिर पड़ी। जब वो यमुना में गिर गई है तो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, और कन्हैया तू जाके बल्दे की दूसरी गेंद। मनसुका कहने लगा है, देख तेरे संग में कल हम माखन चुराने के लिए शीला भाभी के घर में गए तो उन्होंने इतना मारा, हमारी सारी कमर को तोड़ दिया, टांगों में दर्द होता है और मुझसे चला नहीं जाता, तो हमने अपनी मैया से रो रो के जब गेंद बनवाई थी और आज तूने जो यमुना में डाल दी। कन्हैया कहने लगे है तो चीख क्यों रहो है, चिल्ला क्यों रहो है, तो हम जाके बल्दे की दूसरी गेंद दे दी। मनसुका कहने लगा है, हम दूसरी गेंद नहीं लेंगे, हमारी अम्मी ने बहुत मेहनत से बनाई थी, इतनी अच्छी गेंद हमें नहीं मिलेगी, हमें तो वही चाहिए। कन्हैया कान लगे, अरे दैया तू वही गेंद ली है। मनसुका कहने लगा, मुझे वही गेंद चाहिए, हमें दूसरी से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। और भगवान कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ करके नोचने लगा तो मोहन कहने लगे हैं, मनसुका बदले तू हमारा ये पीताम्बर क्यों नोचता है। हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब बारी मेरी है, जो एक तमाचा लग में जो तो खत्म तेरी दमदारी है, तो खत्म तेरी बात कही, हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, ज्यादा ताकत दिखा रहा है, ज्यादा ताकत बदल रहा है, और अगर हमारा तमाचा लग बैठो ना तो तेरी जो दम जब सब खत्म हो जाएगा, जमीन पर अगर गिर पड़ो तो दोबारा उठना पाए। मनसुका मेरी बात को मान जा, मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। जो इतनी बात कही तो मनसुका रोए के और दूर हटे को कहने लगो, सही है, बस सच कही है कि क्योंकि तुम नंद बाबा के लड़का हो, बड़े जमींदार के बेटे हो और तुम पैसे वाले हो, हम तो भैया गरीब हैं, और हमारी उस गेंद को फटे हुए चिथड़ों बता रहे हो, बड़ी मेहनत से गेंद बताई थी, बताओ, और हम तो इतने गरीब हैं, हम तुम्हारी बहस कैसे कर लेंगे। लेकिन कन्हैया अगर जय बात कह रहे हो कि हमें एक थप्पड़ मार दिया, हम उठना पाए तो हमारी लाठी उठ गई, तो फिर दोबारा फिर गितत्ती पनाई गिरेगी। कन्हैया कहने लगे, अच्छा तो लाठी चलाएगा, उस गेंद के पीछे मारतोड़ करेगा। तो फिर से भगवान कन्हैया पर दामा मनसुका सब लिपट गए, गेंद लाए के दे हमारी, हम तो अपना खेल रचाएंगे, गेंद मुझे मेरी वही चाहिए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ठहर जा, हम तुम्हें वह तुम्हारी गेंद दिए, तो हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, हमारी कमर को छोड़ दे। उसी समय
भगवान कन्हैया बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। उस पेड़ पर चढ़ने के बाद कन्हैया ने आवाज लगाई है, मनसुखा हम तेरी तुझे वही गेंद देंगे। और एकदम से उस छलांग को लगाया है, यमुना में कूद गए। और यमुना में जैसे ही कूदे हैं तो दोबारा भगवान कन्हैया उछल करके नहीं आए तो सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, चीखने लगे, कन्हैया और कन्हैया तू कहाँ गया श्याम, मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया श्याम सुंदर। और सारे ग्वाल बाल उस मनसुखा दामा को मारने लगे कि तेरी वजह से आज हमारा श्याम सुंदर इस यमुना में कूद गया। अब मैं यशोदा भैया बाबा नंद को जाकर के क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। सारे ग्वाल बाल रोने लगे, चीखने लगे। दामा मनसुखा उसी यमुना के किनारे बैठ करके रोने लगा। और ग्वाल भाग करके गई, यशोदा मैया बाबा नंद को बता दिया है जाकर के कि भगवान कन्हैया भैया यमुना में कूद गया है, दोबारा उछल करके नहीं आया। तो सारे ब्रज के लोग यशोदा मैया बाबा नंद रो करके यमुना के किनारे आ गए। इधर तो यमुना के किनारे आए हैं भगवान कन्हैया सी यमुना में जा करके जहाँ पर गेंद पहुंची है तो जहाँ पर कालिया नाग लेटा हुआ है, नागनी सो रही है, नाग सो रहा है, कमल पुष्प वहीं पर खिले हुए हैं। तो भगवान कन्हैया उसी जगह पर पहुंच गए और उन्हीं के पास में वो जो गेंद थी तो वहीं पर पहुंच गई। वो काली नागनी उस गेंद को लेकर के बैठी हुई है। कन्हैया को देखा है, सुंदर सा रूप देखकर नागिनी कहने लगी है, बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इतने छोटे हो, तुम्हें किसने भड़का दिया है, तुम यहाँ पर आ गए, हमारे पति देव सो रहे हैं, अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हमारे पति देव उठ करके तुम्हें ढस लेंगे, यहाँ से चले जाओ। तो कन्हैया कहने लगे, मैया ये तुम्हारे पति हैं, हाँ, और तो इनकी धमकी क्यों दे रही हो मैया, हमारी गेंद तो यहाँ पर गिर पड़ी तो हम तो गेंद को लेने के लिए आए हैं। ऐसी बात कही है, तब तक कालिया नाग को कानों में भनक पड़ी है तो एकदम से फनफनाता हुआ कालिया नाग उठ करके खड़ा हो गया। श्याम सुंदर को जैसे ही देखा तो फुसकार लगाई। श्याम सुंदर का जो रंग था वो नीला पड़ गया। श्याम सुंदर का कलर था नीला पड़ गया, पानी खोलने लगा। और उसी समय भगवान कन्हैया गेंद को काली नागनी से ले लिया है, कमल पुष्प को तोड़ा और कालिया नाग के फन पर सवार होकर के उसको नाथ लिया। और नाथने के बाद ऊपर जब यमुना पर आए हैं, ब्रज के वासी देख रहे हैं कि हमारा श्याम कहाँ गया है। यशोदा मैया बाबा नंद रो रहे हैं। श्याम सुंदर को जैसे ही देखा तो मीठी मीठी बसुरिया बजाते हुए श्याम सुंदर कालिया नाग के सर पर सवार होकर के आ रहे हैं। श्याम सुंदर इस तरीके से